बुलंदशहर के खुर्जाराम बारात के प्रोग्राम में शामिल होने पहुंचे उत्तर प्रदेश के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने यासिन मलिक के द्वारा दिल्ली हाई कोर्ट में दिए गए हलफनामे को लेकर दिया बयान। कांग्रेस या सपा आजादी के बाद से इन्होंने देश की सुरक्षा या गरीब के कल्याण के लिए कोई भी योजना तैयार नहीं की। लोगों का बैंक अकाउंट भी मोदी जी ने खुलवाया। देश के प्रधानमंत्री मोदी जी सबकी चिंता करते हैं, दिव्यांग हो या कोई भी जरूरतमंद हो। देश के हर व्यक्ति की आदरणीय मोदी जी देश की कुर्सी पर बैठकर चिंता करते हैं और आतंकवादियों को जवाब दे रहे। मोदी जी ने आतंकी घटनाओं को लेकर पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया। अब कांग्रेस नहीं है, आदरणीय मोदी जी हैं जो राष्ट्र के लिए समर्पित हैं। मोदी जी का कहना है कि न देश को झुकने दूंगा, न देश को बटने दूंगा। आतंकवादियों की धमकी से डरे नहीं। मोदी श्रीनगर के लाल चौक पर तिरंगा झंडा फहरा दिया और आतंकवादी कुछ नहीं कर पाए। कांग्रेस और सपा चाहे देश के अंदर हो चाहे राज्य के अंदर हो, या आतंकवादियों का साथ देते हैं। मोदी सरकार में ना आतंकवाद है, ना गुंडागर्दी है, ना नक्सलवाद है। नक्सलवाद अब 126 जिलों से सिमटकर केवल 6 जिलों में रह गया। राहुल गांधी के हाइड्रोजन बम पर बोले 2013 में प्रधानमंत्री बनने से पहले बिहार में एक रैली करने से पहले मोदी जी के कान में एयरपोर्ट पर कहा गया कि रैली स्थल पर एक बम फट गया, लेकिन फिर भी मोदी जी वहां गए और वहां की जनता को संबोधित किया। ये प्रधानमंत्री किसी बम से डरने वाले नहीं। इस तरह का प्रोग्राम आज राम बारात का शुभारंभ हमारे दीपक जी हैं, हमारे खुर्जा के, और रामलीला कमेटी ये सभी लोग गए थे और ये कार्यक्रम यहाँ आज का शुभारंभ है रामलीला। और हमें लगता है कि कई दिनों तक ये कार्यक्रम चलता है और वर्तमान में सेवा पखवाड़ा भी भारतीय जनता पार्टी का चल रहा है। आदरणीय मोदी जी का जन्मदिन है, 17 तारीख को जन्मदिन, ये 2 अक्टूबर तक चलेगा। बीच में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती, उनका जन्म दिवस है। फिर 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जी का और लाल बहादुर शास्त्री का जन्म जयंती। इस अवसर पर पार्टी के विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम चल रहे हैं। प्रदर्शनी का उद्घाटन से लेकर मैराथन दौड़ तक और गोष्ठियां भी विभिन्न प्रकार के चल रहे हैं, जिससे कि आदरणीय मोदी जी बाल्यकाल से और एक प्रधानमंत्री के रूप में जो जीवन व्यतीत किया है, यानी एक प्रधान सेवक बनकर प्रधानमंत्री की कुर्सी है उसके लिए नहीं जीते, एक गरीब के कल्याण के लिए, और प्रधान का यानी परिवार का जैसे मुखिया हो उस प्रकार परिवार के लोगों की चिंता करते। युवा है, महिला है, किसान है, मजदूर है, ये सबों की खुशहाली के लिए काम करते हैं। जब से देश के प्रधानमंत्री बने, प्रधानमंत्री ही बनते ही स्वच्छता अभियान उन्होंने शुरू किया, अपने हाथ में झाड़ू पकड़ा, और अभी तक चाहे पंक्ति के अंतिम व्यक्ति को प्रधानमंत्री आवास है, शौचालय है, आयुष्मान का कार्ड है, घर तक का नल कनेक्शन है, और भूख से कोई सोए ना और भूख से कोई मरे ना, इसलिए सभी को अन्न फ्री है, किसान सम्मान निधि है। तो आज इन देश की सीमाओं की सुरक्षा, एक गरीब को आत्मनिर्भर बनाने के लिए जो काम हो रहा है, मैं आज अवसर पर बुलंदशहर की तरफ से, रामलीला कमेटी की तरफ से, प्रभु श्री राम की तरफ से प्रभु का आशीर्वाद बना रहे आदरणीय मोदी जी पर, और यहाँ की जनता जनार्दन की दुआएं आशीर्वाद में आदरणीय मोदी जी को बना रहे, इसी तरह स्वस्थ रहें और हम सब राज्यवासियों का और देशवासियों का सेवा करते हैं। सर, आज यासिन मलिक ने हाईकोर्ट में एक हलफनामा पेश किया है, जिसमें ये कहा है यासिन मलिक ने ये हलफनामा दिया है कि 2006 में आईबी के जो चीफ थे वीके जोशी कांग्रेस गवर्नमेंट में ये कहा गया था कि आप हाफिज सईद से मिले, जो कि लश्कर-ए-तोयबा का आतंकी संगठन का वो चीफ कहा जाता है, और उसके बाद जब वो पाकिस्तान से मिल के आए तो मनमोहन सिंह ने उनका धन्यवाद किया। इस पर सर क्या कहेंगे? देखिए, कांग्रेस आजादी के बाद जो कांग्रेस है या सपा, ये सब जो पार्टियां रही 17 के पहले, 14 के पहले, आपने देखा है गुंडागर्दी हो, चाहे बम फटना हो ताज होटल से, यानी न देश की सुरक्षा न गरीब के कल्याण के लिए कोई योजना नहीं थी। लोगों का बैंक अकाउंट में आदरणीय मोदी जी ने खुलवाया। आज दिव्यांग है, जिसको दिखाई नहीं देता, जो सुन नहीं सकता, जो चल नहीं सकता, आप जाइए तो कल मैं भी प्रयागराज में गया था, उस दिव्यांग के लिए, और जो बहरा है, सुनाई नहीं दे सकता, उसके लिए 6 लाख का इंस्ट्रूमेंट, मतलब उनके कान में मैं देखा, मैं पूछा कि कितने के आता है, 6 लाख के आता है। यानी पंक्ति के अंतिम व्यक्ति की इतनी चिंता करना, देश के कुर्सी पर बैठकर भी गरीब की चिंता करना, और आतंकवादियों की, यानी पहले जैसा नहीं कि उसका जवाब नहीं देगा। आप चाहे बालाघाट हो, चाहे आतंकवादी जितने भी तीनों गतिविधियां हुई, सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक और अपने ऑपरेशन सिंधु के माध्यम से पाकिस्तान को मुंह तोड़ कर जवाब दिया गया है।
अब कांग्रेस नहीं है, अब आदरणीय मोदी जी जो इस राष्ट्र के लिए समर्पित है और इस राष्ट्र के प्रति न देश को झुकने दूंगा न देश को बंटने दूंगा। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, वो कसम खाते हैं और इस देश की सुरक्षा करते हैं और सीमा को सुरक्षा करते हैं, गरीब की कल्याण करते हैं। आप देखे थे अपने बचपन, अपने जब गए थे 26 जनवरी को तिरंगा झंडा, आतंकवादियों ने कहा जिस माई का दूध पिया हुआ आकर तिरंगा झंडा फहरा है। उसमें प्रधानमंत्री नहीं थे, उसी श्रीनगर के चौक पर तिरंगा झंडा फहरा है, आज भी फहर रहा है और आतंकवादी कुछ नहीं कर पाए। इसलिए कांग्रेस सपा को आप तो अच्छी तरह जानते हैं, चाहे राज्य के अंदर देखा है चाहे देश के अंदर देखा है, ये लोग सिमी का साथ देते हैं, आतंकवाद का साथ देते हैं, इसी तरह बोलते रहते हैं। लेकिन अब जमाना लग गया, न अब आतंकवाद है, न गुंडागर्दी है, न नक्सलवाद। यानी नक्सलवाद भी 126 जिलों से सिमट कर 6 जिले में रह गए, वो भी समाप्त हो जाएंगे। ये हाइड्रोजन बम लाए, ये कहाँ से आया है हाइड्रोजन बम? कहाँ है? उनका दिखाई नहीं दे रहा, कुछ उनका दिखाई नहीं दे रहा है। और एक नेता ऐसा है, देश का प्रधानमंत्री एक नेता ऐसा है, जब अपनी रैली 13 में प्रधानमंत्री के पहले जब एयरपोर्ट पर बिहार में उतरता है तो कान में बोलते हैं सर रैली स्थल पर बम फट गए। और वह उस समय के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री का कैंडिडेट कहता नहीं रैली स्थल के लिए कुछ करो, और रैली स्थल मंच पर जाते हैं और पूरा 45 मिनट स्पीच होता है और सुरक्षित जनता जनार्दन को संदेश देते हैं और चले आते हैं। ये प्रधानमंत्री किसी बम से नहीं डरने वाले हैं। और कांग्रेस कोई पार्टी नहीं है, आप तो देख ही नहीं रहा, दूसरे वैशाली के सहारे चल रहे हैं, कोई है नहीं आगे पीछे। निशाकांत दुबे ने सर आज ये कहा है, सर प्लीज एक क्वेश्चन सर। राधे राधे।